हेलो गाइस, दिस ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वे फर्स्ट के बारे में। और सर्वे फर्स्ट जो है डिप्लोमा सिविल सेकंड ईयर के लिए है। और इसमें जो लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था मेज़रमेंट एंड इट्स मेथड। मतलब हमने मेज़रमेंट देखा था, मेज़रमेंट क्या होता है और मेज़रमेंट के कौन कौन से मेथड्स होते हैं सर्वे में। हमने सारे मेथड्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने लीनियर मेज़रमेंट और एंगुलर मेज़रमेंट के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद जो एक टॉपिक और डिस्कस हुआ था वो मेज़रमेंट एंड यूनिट्स। तो मेज़रमेंट हो गया था, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स। यूनिट्स मतलब इकाइयाँ। तो अभी तक आपने जो मेज़रमेंट सिस्टम पढ़े हैं, मेज़रमेंट सिस्टम में आपने 3-4 टाइप्स के मेज़रमेंट सिस्टम पढ़े होंगे। पहला आपने FPS, दूसरा CGS, तीसरा MKS एंड लास्ट जो पढ़ा होगा आपने वो है IS। तो इन चारों सिस्टम्स को, जिसे हम मापन पद्धति बोलते हैं, मेज़रमेंट सिस्टम बोलते हैं, आपने इन चारों के बारे में हाई स्कूल या इंटर में पढ़ रखा होगा। लेकिन आइए जल्दी से देख लेते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है। उसके बाद अब इसका रोल क्या है सर्वे में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि FPS का जो मतलब होता है वो फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड। देखिए, अगर हमें कोई दूरी मापनी होगी, कोई डिस्टेंस मेज़रमेंट करना होगा, तो उसके लिए हम फुट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई मास मेज़र करना है, द्रव्यमान किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का वजन ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम पाउंड का यूज़ करते हैं। और अगर हमें समय की कैलकुलेशन करनी है तो समय को हम सेकेंड में मापते हैं FPS सिस्टम में। अगर CGS की बात करें तो CGS में ये जो होता है सेंटीमीटर। अगर हमें कोई भी डिस्टेंस मेज़र करनी है, कोई दूरी ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। कोई भी मास ज्ञात करना है तो उसके लिए हम ग्राम का यूज़ करते हैं। और अगर कोई भी मतलब समय हमें मेज़र करना है तो उसके लिए सेकंड का यूज़ करते हैं। MKS में अगर हमें कोई डिस्टेंस मेज़र करनी है तो हम मीटर का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई मास ज्ञात करना है, कोई द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं। और समय के लिए यहाँ भी हम सेकंड का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो लास्ट आ जाती है, जो अभी ज़्यादातर यूज़ हो रही है, वो है IS सिस्टम, इंटरनेशनल। इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये है आपका। अब देखिए इसका रोल क्या, सर्वे में क्या होने वाला है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी है, अगर हमें कोई भी डिस्टेंस मेज़र करनी है तो FPS में फुट में, CGS में सेंटीमीटर में, MKS में मीटर में, और इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम देखें तो हम उसे, इसके लिए हम ज़्यादातर चीज़ों को मीटर में ही मेज़र करते हैं। क्योंकि सर्वे में हमें डिस्टेंस मेज़र करनी होती है, इसलिए हम वहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मील, गज, फैदम, कदम, बीघा, बिस्वा, लाठा, फलांग, हाथ, इंच, इन सारी यूनिट्स का यूज़ करते हैं। तो लेकिन अब सर्वे में हम जो यूज़ करते हैं वो IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए सन 1956 में MKS पद्धति को अपनाया गया। इसके पहले क्या था, सन 1956 में MKS पद्धति को अपनाया गया, और उसके पहले जो है हम FPS का यूज़ करते थे। उसके बाद सन 1960 से अगर आप देखेंगे तो सन 1960 के बाद से SI यूनिट्स को यूज़ किया जाने लगा है। और कोई भी अगर हम सर्वे कार्य कर रहे हैं, कोई भी सर्वे वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हम SI यूनिट्स का ही यूज़ करते हैं। अब SI यूनिट्स जो होती हैं, इन्हें या तो मीटर में रखा जाता है, या तो सेंटीमीटर में, या फिर MM में। यहाँ से एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है, जो कि सिविल इंजीनियर्स के लिए इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। कि पूछ लेते हैं कई बार कि अगर हमें सर्वे वर्क करना है तो हम वहाँ पे कौन सी यूनिट को, मतलब
कंसीडर करते हैं। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो हमेशा आप या तो मीटर बोलेंगे या फिर mm बोलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो भी हम स्केलिंग करते हैं वो या तो मीटर में होती है या फिर mm में होती है। आप सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। तो आप मीटर, सेंटीमीटर या mm में से कोई एक बोल दीजिएगा। और कोशिश ये कीजिएगा आप कि अगर कोई आपसे पूछता है तो वहाँ पे आप मीटर का ही नाम लेंगे, कि हम सर्वे वर्क में जो भी हम मेज़रमेंट टेक्निक यूज़ करते हैं वहाँ पे हम डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं। तो ये आंसर होना चाहिए कि सर्वे में हम क्या अपनाते हैं। तो आप आंसर करेंगे कि सर्वे करते टाइम हम मीटर का, मिलीमीटर का या फिर सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। और अगर हम वहीं पे हमें बड़ी डिस्टेंस मेज़र करनी है तो हम किलोमीटर का भी यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि यूनिट्स क्या हैं, इकाइयाँ कौन कौन सी सर्वे वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि mm क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है। अगर सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो आइए जल्दी से 1 बाई 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी इकाई को लेके चलते हैं, 1 सेंटीमीटर। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर में आपसे बोल दिया कितने mm होते हैं, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। आपने स्केल देखा होगा पटरी, तो वहाँ पे आपको चीज़ें सेंटीमीटर और mm में मिल जाती हैं और साथ के साथ इंच में भी मिल जाती हैं। हम आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। देखिए ये हमारे पास एक स्केल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो भी चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो ये 0 से 1 जो है ये 1 सेंटीमीटर बन रहा है, और 1 से 2 सेंटीमीटर। तो ये जो इधर डिस्टेंस जितनी भी दी गई है 30 तक, ये होता है सेंटीमीटर में। तो ये 30 सेंटीमीटर में है। अब बात हमने क्या बोला कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में आप देखेंगे तो ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं, 0 से 1 कंप्लीट करने में ये 10 लाइनें आपको काउंट करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कहीं ना कहीं 1 सेंटीमीटर में टोटल 10 mm होते हैं। और अगर आप इसी में दूसरी साइड देखेंगे तो दूसरी साइड आपको जो भी डिस्टेंस मिल जाएगी वो मिलेगी इंच में। ये आप देखेंगे तो यहाँ से बड़ी लाइन से बड़ी लाइन के बीच जो होगा ये टोटल 1 इंच होगा। इसको भी हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो अब इसके बाद बात आती है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में अब आपसे पूछा जा रहा है कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप सिंपली आंसर कर देंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहीं से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1 मीटर में कितने mm होते हैं, तो आपको सेंटीमीटर में पता है कितने mm होते हैं, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कि 1 मीटर में टोटल 1000 mm होते हैं। तो ऐसे ही आप और भी सारा जो भी यूनिट्स हैं उन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अभी हमने जिक्र किया कि 1 इंच, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 इंच में कितना mm होता है या कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप बताएंगे कि 1 इंच में टोटल 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप सिंपली बोल देंगे कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अब यहीं से अगर आप mm में कन्वर्ट करना चाहें इसे तो कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 25.4 mm आ जाएगा। ऐसे ही ये जो अभी हमने आपको स्केल दिखाया इसमें टोटल जो है ये 30 सेंटीमीटर होते हैं, और 30 सेंटीमीटर जो होता है ये 1 फीट के बराबर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 फीट में आप बताएंगे टोटल 30 सेंटीमीटर होते हैं। और ये पूछ लिया जाए कि 1 फीट में कितने mm होते हैं, तो 1 फीट में टोटल आप 30 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 300 mm आ जाएगा। इसके बाद भी कई सारी और भी यूनिट्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। आपने गज सुना होगा कि हमने इतने गज का प्लॉट ख़रीदा, तो 1 गज में कितना फुट वगैरह होता है, तो देख लेते हैं जल्दी से। तो 1 गज में अगर हम देखें तो 1 गज जो होता है ये 3 फीट के बराबर होता है। 1 गज में टोटल 3 फीट होते हैं। अब 3 फीट में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो 3 × 30 सेंटीमीटर।
तो 1 गज में अगर पूछ ले जाए कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप सिंपली आंसर कर सकते हैं कि 1 गज में 90 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद थोड़ा अगर हम और आगे बढ़ें तो आपने किलोमीटर सुना होगा, किलोमीटर वाला तो सबको पता होगा कि 1 किलोमीटर में टोटल 1000 मीटर होते हैं। अब इस मीटर को आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद बात आती है कि 1 फिट में कितने इंच होते हैं, तो 1 फिट में टोटल 12 इंच होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। कई बार हम डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं हाथों द्वारा, 1 हाथ, 2 हाथ, 10 हाथ, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। एक हाथ जो होता है ये लगभग 18 इंच के बराबर होता है। और ये हम कहाँ तक देखते हैं, ये हम कोहनी तक देखते हैं, जो जिसे हम गांठ बोलते हैं, वहाँ तक हम मापते हैं। तो इसे हम नियर अबाउट 18 इंच के लेके चलते हैं कि एक हाथ में टोटल 18 इंच होते हैं। पुराने टाइम पे लाठा यूज़ होता था, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाठा कितना बड़ा होता था, तो एक लाठा जो होता था ये लगभग 6 फीट 4 इंच का होता था। इसे अगर आप टोटल इंच में ही कन्वर्ट करेंगे तो 1 फिट में जो होते हैं 12 छंग 72 और 4 76, टोटल क्या हो जाएगा, ये 76 इंच आ जाएगा। इसके बाद बिस्वा, हाँ बिस्वा की बात आती है, तो बिस्वा जो होता है, एक बिस्वा आपने सुना होगा, एक बिस्वा जो होता है ये टोटल 20 वर्ग लाठा के बराबर होता है, 20 वर्ग लाठा। और एक बीघा जो होता है, एक बीघा जो होता है ये 20 बिस्वा के बराबर होता है। कहीं पे कच्चा बीघा चलता है तो कहीं पे पक्का बीघा चलता है। पक्का बीघा जो होता है वो 20 बिस्वा का होता है, और जो कच्चा बीघा चलता है वो 10 बिस्वा में हम उसे 1 बीघा मान के चलते हैं। उसके बाद एकड़ आपने सुना होगा कि 1 एकड़ कितना होता है। इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो 1 एकड़ जो होता है ये 1.6 बीघा, कहीं कहीं पे आपने सुना होगा कि ये लगभग 32 बिस्वा के बराबर होता है, 32 बिस्वा। तो अगर बिस्वा में कोई पूछ ले तो ये जो होता है 1 एकड़ 32 बिस्वा होता है, या बीघा में पूछ ले तो 1.6 बीघा होता है। और एक कदम कितना होता है, एक कदम तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि एक कदम को लगभग हम 75 से 80 सेंटीमीटर मान के चलते हैं कि एक कदम जो होता है वो लगभग 75 से 80 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इसके बाद एक और आपने सुना होगा कि एक मील जो होता है ये 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। अगर हम इसे मीटर में देखेंगे तो एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है इसकी होती है 1609 मीटर में। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 मील कितने के बराबर कितना किलोमीटर होता है, तो 1.6 आप बोलेंगे। मीटर में पूछता है तो बोलेंगे 1609 मीटर, ये होती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। और गज में अगर पूछ लेता है तो गज में ये लगभग आता है 1760 गज के आसपास। तो ये कुछ बेसिक यूनिट्स थी। आप इन्हें चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर आप अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ये टोटल, यहाँ पे कुछ मिस भी हो जाएंगी शायद, तो आपको वहाँ पे टोटल जितनी भी यूनिट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमने कवर कर दी है, तो वहाँ पे आपको नोट्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो हम सर्वे में यूज़ करते हैं वो ये तो था आपका लीनियर मेज़रमेंट के लिए, मतलब अगर आपको डिस्टेंस मेज़र करना है तो ये था सिंपली लीनियर मेज़रमेंट अगर हम करते हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें। अब अगर हमें एंगुलर मेज़रमेंट करना है, एंगुलर मेज़रमेंट के लिए भी हम एंगुलर मेज़रमेंट में हम कोण ज्ञात करते हैं। तो कोण ज्ञात करते हैं, कोण भी क्या होता है उसके लिए भी हम कौन कौन सी यूनिट्स को ले के चलते हैं और किससे कैसे डिनोट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि अब जो है यहाँ पे हमें सिंबल मिलेंगे कि डिग्री को किससे डिनोट करते हैं, मिनट को किससे डिनोट करते हैं, सेकंड को किससे डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हमें यहाँ पे सीखनी है।
और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, वो जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वे में जो एंगुलर मेजरमेंट करते हैं उसकी हम यूनिट क्या लिखते हैं। तो एंगुलर मेजरमेंट की जो यूनिट होती है उसे हम हमेशा डिग्री में लेते हैं। एंगुलर मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो डिग्री होती है, और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, एक छोटे से शून्य से डिनोट करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसको आप चाहें तो समझ लीजिए कि रट लीजिए, अच्छे से पता भी होगा आपको। अगर नहीं पता है तो आप याद रख लीजिएगा कि एंगुलर मेजरमेंट हम सर्वे में करते हैं तो उसे हम हमेशा डिग्री में डिनोट करते हैं। अब यहीं से हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो डिग्री जो अगर हम देखें तो ये गोलाकार बनता है। कैसा बनता है, लगभग गोल बनता है, लगभग क्या पूरी तरह से गोल होता है। अब अगर आपने रेखा गणित अच्छे से पढ़ी है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो पूरा होता है, अब इसे अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो ये घड़ी नुमा होता है। और घड़ी में जब घड़ी की सुई यहाँ पे होती है, यहाँ से इसे पूरा एक चक्कर लगाने में टोटल इसे एक साइकिल कंप्लीट करनी पड़ती थी, एक सर्किल कंप्लीट करना होता था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक डिग्री जो होती है, एक डिग्री टोटल होती है 60 मिनट के बराबर। एक डिग्री जो होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है। और मिनट को हम एक छोटे से डैश से प्रदर्शित करते हैं, मिनट को हम एक छोटे से डैश से प्रदर्शित करते हैं। और एक जो मिनट होता है, एक मिनट में सबको पता होगा कि एक मिनट में टोटल 60 सेकेंड्स होते हैं, टोटल 60 सेकेंड्स होते हैं। और सेकेंड को हम डबल डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि डिग्री को हम डॉट से, मतलब छोटे से गोले से प्रदर्शित करते हैं। और मिनट को अगर हमें प्रदर्शित करना है तो मिनट को हम छोटे से डैश से प्रदर्शित करते हैं। और अगर सेकंड को प्रदर्शित करना है तो सेकंड को हम डबल डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब सर्वे में डिग्री के अलावा हम रेडियन का भी यूज़ करते हैं, रेडियन का भी हम यूज़ करते हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि सर्वे वर्क करते टाइम हम एंगुलर मेजरमेंट के लिए डिग्री के साथ साथ हम रेडियन का भी यूज़ करते हैं। अब एक रेडियन जो होता है, एक रेडियन बराबर कितना होता है, तो एक रेडियन बराबर होता है, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, 180 डिवाइडेड बाई पाई। तो एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई होता है। और ये जो आता है ये आता है डिग्री में, ये जो होगा ये डिग्री में होगा। आपने पाई की जो वैल्यू पढ़ी होगी कि जो पाई होता है ये 22/7 होता है। पाई जो होता है वो 22/7 होता है। और इसे हम पाई को C/D भी बोलते हैं। C जो होता है यहाँ पे, C होता है सरकमफेरेंस, और D जो होता है व्यास होता है। सरकमफेरेंस मतलब परिधि, और ये जो होता है डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास। तो पाई जो होता है ये होता है परिधि डिवाइडेड बाई व्यास। परिधि को इंग्लिश में हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, और व्यास को बोलते हैं डायमीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए और लीनियर मेजरमेंट के लिए, छोटी छोटी यूनिट्स, आपको बेसिक यूनिट जो है ये क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए आपको हम एक बार फिर से आपको बता देंगे, इसके लिए हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचा है स्केल वाला, तो उस जिसमें हमें प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल पढ़ना है। डायगोनल स्केल के बाद हमें वर्नियर स्केल पढ़नी है। तो एक दिन का टॉपिक और बचा है इस चैप्टर में, इसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,